विश्व के भूगोल के तहत इस वीडियो में अपवाह तंत्र और जलमंडल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, प्रश्न आते ही आते हैं। खासकर मिलान करने के यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मिलान करना होता है, कॉन्सेप्चुअल भी अब बनने लगे हैं, तो दोनों के लिए आपके लिए सही रहेगा। अपवाह तंत्र और जलमंडल, आइए शुरू करते हैं। नदी का अपर्दन या नदी द्वारा अपर्दन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र हो। दोस्तों, जहाँ पे नदी बहुत तेज बहेगी वहाँ वो उतना ही ज़्यादा अपर्दन करेगी, अपर्दन क्षमता उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रवाह जहाँ पर नदी का तीव्र हो, नदी का अपर्दन सबसे अधिक वहाँ होता है जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र हो। यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए, गति 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति 4 गुना हो जाती है। इसे नदी के अपर्दन कार्य की चतुर्थ शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी और बड़ी में अंतर समझिए। सबसे लंबी नदी नील है, जबकि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? अमेजन नदी का है। तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। ए इसका उत्तर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, जो युगांडा, तंजानिया और केन्या में स्थित है। से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है यह भी याद रखना है। यह युगांडा, इथियोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर प्रवाहित होती है। श्वेत नील इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो ताना झील से निकलती है। यह अलग से पूछा गया है, श्वेत नील कहाँ से निकलती है? ताना झील से, ठीक है। जबकि नील नदी जो मुख्य है वह विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य स्थित? देखिए, नियाग्रा जलप्रपात, यह दोस्तों इसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य यह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। जो महान लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, उनमें ईरी और ओंटारियो जो है लेक्स हैं, इनके मध्य यह नियाग्रा जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ए इसका उत्तर है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य नियाग्रा नदी पर स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर, कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी, याद रखिए। रूस के पश्चिम भाग से प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा प्रसिद्ध है, याद है आपको। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसीलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत व बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का नामकरण यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली सुंदरी नामक वृक्षों के आधार पर सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो याद रखिएगा दोस्तों, और क्रम वाइज भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, उसके बाद सुपीरियर का नंबर आता है, उसके बाद विक्टोरिया और फिर बैकाल झील। इस क्रम से याद रखिएगा, कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया और फिर बैकाल झील। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए इसे सागर भी कहा जाता है, कैस्पियन सागर कहा जाता है। जबकि सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर, विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर तथा बैकाल झील 31,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लेकिन एक चीज और पूछी जाती है कि विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? स्वच्छ जल, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील, तब इसका उत्तर सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। कैस्पियन सागर का पानी जो है खारा है। देखिए आ भी गया, विश्व में सब स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झीलों में से एक है, जो विश्व में स्वच्छ मीठे जल की सबसे बड़ी झील है।
विश्व के कुल स्वच्छ जल का 21% भाग इसी झील में पाया जाता है। यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, तो वह लिम्पोपो नदी है। कौन सी? लिम्पोपो नदी है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, और कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, या फिर काटती है भी या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन क्या है सबसे पहले ये जानिए। एक घाटी है, यह रिफ्ट घाटी किस नदी पर स्थित है? तो यह कोलोराडो नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों का बाग या झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? फिनलैंड को। ए इसका उत्तर है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। झीलों का वाटिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 1,88,000 झीलें तथा 1,79,000 द्वीप स्थित हैं। साइमा यूरोप की चौथी एवं फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। साइमा यूरोप की चौथी एवं फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा साइमा कहाँ स्थित है? फिनलैंड में। मिलान करने को आ सकता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है याद रखिए, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसमें जो देश स्थित हैं उनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। उसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। अब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के साथ फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह, इनको अगर मिला दिया जाए तो ये सभी नार्डिक देश कहलाते हैं। तो नार्डिक देश में कौन कौन शामिल हैं? एक तो स्कैंडिनेवियाई देश जो थे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है। कहाँ की नदी है दोस्तों? यह श्रीलंका की नदी है और श्रीलंका की यह सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? तो जर्मनी में डेन्यूब फेमस है। डेन्यूब नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में गिरती है। यह 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोपीय देशों से होकर प्रवाहित होती है। इसको बाद में मानचित्रण में हम चर्चा करेंगे कौन सी नदी किस किस कंट्री से होकर जा रही है। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है दोस्तों। सी इसका उत्तर है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषाओं में मोसी ओवा तुनिया के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ धुआं जो गरजता है। यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी कुल चौड़ाई 1700 मीटर है। तो याद रखें, विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन में बहती है, यांग त्सिक्यांग नदी नाम है उसका। बी इसका उत्तर है। यांग त्सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी 6300 किलोमीटर जिसकी लंबाई है नदी है, जो चीन में सीकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। पूर्वी चीन सागर में गिरती, कई लोग एक बार प्रश्न आया था तो उसको दक्षिणी चीन सागर में गिरता हुआ दिखा दिए थे, गलत हो गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जैसा कि हमने बताया दोस्तों, अपवाह तंत्र अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के मामले में विश्व की नील नदी के बाद दूसरी नदी अमेजन नदी है। तो ये ब्राज़ील से बहती है। सी इसका उत्तर है, ब्राज़ील। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी एवं अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है।
समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे गोखुर झील कहते हैं या चापाकार झील कहते हैं। ए इसका उत्तर है। नदियां जब पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के कारण घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है। आप देखेंगे नदियों को क्षैतिज अपरदन कारण घुमावदार मोड़ बन जाता है, उसी में वो प्रवाहित होती हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहा जाता है। जब इसका घुमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़ देती है और सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है, वो गतिज ऊर्जा के कारण। इस तरह के प्रत्यक्ष विसर्प में जल के भर जाने से निर्मित झीलों को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। चापाकार झील कुछ इस तरह से। निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी दोस्तों? बैकाल झील। तो विश्व की प्राचीनतम झील भी बैकाल झील ही है। आपको बताना है विश्व की द्वितीय सबसे गहरी झील कौन सी है। पूछा गया प्रश्न है इसलिए पूछ रहा हूँ। जो मैं पूछ रहा हूँ ये आप अवश्य बताएं, थोड़ा सा एफर्ट लगा करके आपका भी ज्ञान बढ़ेगा इससे। ए इसका उत्तर है। बैकाल झील रूस में अवस्थित मीठे पानी की झील है जो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर, औसत गहराई 744.4 मीटर है। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे जलमंडल। अति महत्वपूर्ण, यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी दोनों के लिए, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहराई किस सागर में है? तो दक्षिण चीन सागर दोस्तों, यह विश्व का सबसे गहरा सागर है, याद रखिएगा। विकल्प में से दिए गए सागरों में सर्वाधिक गहरा दक्षिण चीन सागर है, जो चीन के दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर का भाग है। इसके पश्चात क्रमशः बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर और जापान सागर का स्थान है। आंतरिक सागर किसे कहते हैं? स्थल रुद्ध, अर्थात स्थलों से घिरा हुआ। तो यह कैस्पियन सागर है दोस्तों। यह यूरोप एशिया दोनों में स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है। यह 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम एवं यूरोप महाद्वीप के पूर्वी तटों के मध्य स्थित कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इस झील को इसके बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। यह एक आंतरिक सागर है क्योंकि यह 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। वोल्गा नदी इसी झील में गिरती है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कज उज, याद रखिएगा, कज उज। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। सर दरिया व अमू दरिया नदियां इस झील में आकर गिरती हैं। सर दरिया, अमू दरिया। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टायरेनियन सागर। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, इससे यह घिरा हुआ है टायरेनियन सागर। टायरेनियन सागर भूमध्य सागर का भाग है जो इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका द्वीप से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में लिगुरियन सागर व दक्षिण में आयोनियन सागर स्थित है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी अंध महासागर। सारगैसो नामक एक घास के नाम पे इस सागर का नाम, महासागर का नाम सारगैसो रखा गया है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं, जिनमें गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत रेखी जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती रहती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगैसो। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो दोस्तों काला सागर टर्की के उत्तर में स्थित है, याद रखिए 6 का ए। टर्की एक यूरेशियाई देश है, अर्थात यूरोप एशिया दोनों स्थित है, जिसकी सीमाएं 8 देशों एवं 4 सागरों से लगी हुई हैं। इसका अधिकांश भाग एशिया में तथा कुछ भाग यूरोप में स्थित है।
इसीलिए इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य सेतु कहा जाता है। इसके उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में मार्मरा एवं एजियन सागर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? तो एक ही जलधारा ही है शीतल दक्षिण अटलांटिक महासागर की, उसका नाम क्या है? बगुला, बेंगुएला। दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ठंडी जलधारा बेंगुएला है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो ये एक महासागरीय धारा है, गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म महासागरीय जलधारा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यह। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जिसमें सभी आंसर आपको सही लगेंगे। एक तो चंद्रमा के प्रभाव के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है? वो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है ना। और आपका ऑप्शन यहाँ दिया है गुरुत्वाकर्षण। इसके अलावा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का भी कार्य होता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वह डी होगा, डी इसका उत्तर है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल और केंद्रोन्मुखी बल एवं अपकेंद्रीय बल या केंद्रापसारित बल के फलस्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इस बल के फलस्वरूप समुद्री लहरों का ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ज्वार व समुद्री लहरों का नीचे की ओर गिरते हुए पीछे लौटने की प्रक्रिया भाटा कहलाता है। निम्न में से कौन जल लवणता में प्रवणता को प्रदर्शित करता है? तो हेलोक्लाइन, ये लवणीयता से संबंधित है जल के। हेलोक्लाइन महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता की प्रवणता में तीव्रता में वृद्धि होती है, हेलोक्लाइन कहलाता है। समुद्री लवणता का मापन सैलिनोनेक्टर यंत्र के द्वारा किया जाता है। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है दोस्तों? टर्की की वान झील, याद रखिएगा। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? स्रोत पूछा है, सागरी लवणता का मुख्य स्रोत। तो स्रोत तो भूमि है, ठीक, भूमि है, लेकिन नदियां क्या है? ये वाहन है या साधन है। नदियां भूमि से प्रवाहित होते हुए जो लवणता है वो समुद्र में ले आकर गिरा देती हैं। तो स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत भूमि, याद रखिएगा। भूमि सागरी लवणता का मुख्य स्रोत है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को लवणता नियंत्रक कारक कहते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने आपको बताया भी, टर्की की वान झील, डी इसका उत्तर है। तुर्की में स्थित वान झील में विश्व के सभी सागरों एवं झीलों में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, 330%। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर मृत सागर, फिर ग्रेट साल्ट लेक और फिर लाल सागर। ये आपको क्रम से लगाने को भी आ सकता है, याद रखिएगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता भी बढ़ती है और गहराई दोनों बढ़ती है। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही घनत्व अधिक रहेगा, लवणता उतनी अधिक रहेगी। तो समुद्र के घनत्व के साथ उसकी लवणता और गहराई दोनों बढ़ते हैं, सी इसका उत्तर है। समुद्र में जल के घनत्व का बढ़ना लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरी लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता अधिक होने से सागर में वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है दोस्तों? 75%, अर्थात 2/3 है, सी इसका उत्तर है। 71%, मतलब वही लगभग आसपास। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है, 71%। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान दोस्तों उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, याद रखिएगा, ए इसका उत्तर है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से मात्र 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त चैलेंजर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मैरियाना
मैरियाना या चैलेंजर, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैरियाना चैलेंजर एक ही है। मैरियाना या चैलेंजर गर्त फिलीपींस के समीप मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी कुल गहराई लगभग 11,022 मीटर है। अर्थात यह एवरेस्ट जो चोटी है उससे भी लंबा है, उससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।